नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। हिमाचल में 2 दिन बंद रहेंगे बैंक, एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं रहेंगी चालू। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण करने की तैयारी के विरोध में गुरुवार से 2 दिन 16 और 17 दिसंबर को बैंक बंद रहेंगे। इस दौरान बैंक शाखाओं में कोई काम नहीं होगा। हालांकि एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान आरोप लगाया कि बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021 के जरिए बैंकों के निजीकरण की तैयारी की जा रही है। यूनियन के हिमाचल प्रदेश संयोजक नरेंद्र शर्मा ने बताया कि संसद के चालू सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पेश किया जा रहा है। प्रदेश में 554 रह गए एक्टिव केस, 68 संक्रमित, 2 की गई जान। हिमाचल में एक बार फिर 2 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई। वहीं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 68 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी तरह से 32 संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए। हिमाचल में आज दिन तक 2,28,116 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से 2,23,698 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए हैं। हिमाचल मंडी में 27 दिसंबर को दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह, पीएम मोदी आएंगे। मंडी के पड्डल मैदान में 27 दिसंबर को दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह होगा। सरकार के 4 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। बुधवार को हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समापन पर सीएम जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में पीएम मोदी के मंडी दौरे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इससे पूर्व पहला ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह शिमला के पीटर हाफ में हुआ था। देवता का फैसला, सबसे पुराने लोकतंत्र वाले गांव में शराब पीने और बेचने पर पाबंदी, उल्लंघन पर 10,000 का जुर्माना। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र वाले हिमाचल प्रदेश कुल्लू के मलाणा गांव में अधिष्ठाता देवता जमदग्नि ऋषि के आदेश पर शराबबंदी लागू हो गई है। यहाँ पर अब कोई व्यक्ति शराब नहीं बेच पाएगा। अगर ऐसा करता पाया जाता है तो उसे 10,000 रुपए जुर्माना देना होगा। इसका हुक्का पानी भी बंद कर दिया जाए। यहाँ के लोग मछली और मुर्गी का मांस नहीं खा सकेंगे। अंडे पर भी देवता ने प्रतिबंध लगा दिया है। देवता के आदेश पर पंचायत ने इस फैसले को तुरंत लागू कर दिया। पंचायत ने गाँव के बाहर एक बोर्ड भी लगा दिया है। इसमें लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति देवता के स्थान को छूता है तो उसे भी 3500 रुपए का जुर्माना चुकाना होगा। 13 वर्षों में मलाणा गांव में 2 भीषण अग्निकांड हुए हैं। इसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। हाल ही में हुए अग्निकांड में लगभग 150 लोग बेघर हुए हैं। हिमाचल 2 दिन बारिश बर्फबारी का अनुमान, डलहौजी में न्यूनतम तापमान 0। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में गुरुवार और शुक्रवार को बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश के मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान है। 18 दिसंबर से मौसम साफ रहने की संभावना है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। केलांग, कल्पा और मनाली का न्यूनतम तापमान माइनस में चल रहा है। सोलन और डलहौजी का न्यूनतम पारा 0 तक पहुंच चुका है। बुधवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। हिमाचल विधानसभा सत्र, 70% हिमाचलियों को नौकरी न देने वाले उद्योगों पर होगी कार्रवाई। हिमाचल सरकार एक कमेटी गठित कर प्रदेश के उद्योगों में काम करने वाले हिमाचल वासियों की संख्या की जांच करेगी। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने विधायक परमजीत सिंह पम्मी के सवाल के जवाब में ये बात कही। कहा कि ये कमेटी जांच कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार 70% हिमाचलियों को रोजगार देने के नियम का पालन न करने वाले उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मंत्री ने बताया कि 18 यूनिट की जांच की गई है। उन्हें शो कॉज नोटिस दिया गया है। कहा कि टेक्सटाइल, सीमेंट और सीमेंट जैसी भारी भरकम उद्योगों में हिमाचली नौकरी करने में रुचि नहीं दिखाते। इस वजह से उन उद्योगों में बाहरी राज्यों के मजदूरों को नौकरी दी जाती है। कुलदीप राठौर का पलटवार, सीएम से कोई चांद मांगेगा तो चांद भी दे देंगे। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के निधन के बाद कांग्रेस में सीएम पद पर दावेदारों की लंबी लिस्ट को लेकर पार्टी बीजेपी के निशाने पर है। विरोधियों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि सीएम का दावा करने में क्या बुराई है। अंतिम फैसला तो आला कमान को करना है। सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य जयराम सरकार कर्ज में डूबी हुई है और चांद को धरती पर लाने की बात हो रही है। ये सभी चुनावी घोषणाएं हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को कांग्रेस की चिंता छोड़कर अपनी चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी में सीएम को लेकर
अंतिम फैसला आला कमान करेगा। सवर्ण आयोग, ओपीएस व मंडी विश्वविद्यालय को लेकर राठौड़ ने कहा कि ये चुनावी घोषणाएं हैं जो कभी पूरी नहीं होंगी। पुलिस ने गुप्त सूचना पर होटल में डाली रेड, चिट्टे के साथ हरियाणा के 2 युवक गिरफ्तार। राजधानी में चिट्टे की सप्लाई लगातार हो रही है। इसका अंदाजा पुलिस द्वारा पकड़े जा रहे तस्करों से लगाया जा सकता है। ताजा मामले में पुलिस ने कुफरी में एक निजी होटल में चिट्टे संग 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस को यह कामयाबी गुप्त सूचना के आधार पर मिली। शिमला एसआईयू की टीम जब कुफरी व ढली क्षेत्र में गश्त पर थी तो पुलिस को सूचना मिली कि होटल में ठहरे 2 युवक चिट्टा बेच रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने भी युवकों को पकड़ने के लिए तुरंत निजी होटल में रेड डाली। पुलिस ने पाया कि दोनों युवक होटल में कमरा लेकर ठहरे हुए थे। पुलिस ने जब उनके कमरे की तलाशी ली तो उनके कब्जे से 8.33 ग्राम चिट्टा व 52,400 रुपए नकद बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। हिमाचल में ओबीसी प्रमाण पत्र की मान्यता को लेकर बड़ी अपडेट, जानिए पूरी डिटेल। हिमाचल में ओबीसी के प्रमाण पत्र को 3 साल की मान्यता मिल सकती है। इसके संकेत सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड की 12वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बुधवार को ये बात ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं ओबीसी कल्याण निगम के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश चौधरी ने कही। इस अवसर पर ओपी चौधरी ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को 1 वर्ष के लिए जारी किए जाने वाले इस सर्टिफिकेट को 3 साल की मान्यता मिल सकती है। सीएम जयराम ठाकुर ने ओबीसी कल्याण बोर्ड की 12वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए इसके संकेत दिए थे। टैक्सी ऑपरेटर्स को सीएम जयराम ने दिया आश्वासन, कैबिनेट बैठक में मिल सकती है राहत। हिमाचल विधानसभा का घेराव करने पहुंचे टैक्सी ऑपरेटर्स को सीएम जयराम ठाकुर ने राहत प्रदान की है। सीएम जयराम ठाकुर ने उनकी 3 मांगों के निपटारे के लिए 1 माह का समय दिया। इससे पूर्व बुधवार को जोरावर ग्राउंड में समस्त हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर्स के बैनर तले हिमाचल प्रदेश टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन, ऑटो यूनियन और स्कूल बस ऑपरेटर ने रोष प्रदर्शन किया। सभी विधानसभा के घेराव को पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने जोरावर स्टेडियम के पास इन्हें रोक दिया। इसके बाद 12 लोगों को विधानसभा में बात करने के लिए बुलाया गया। टैक्सी ऑपरेटर का 12 सदस्यीय दल विधानसभा में सीएम जयराम ठाकुर से मिला। यहां इनके मध्य 15 मिनट तक वार्ता हुई। इस दौरान टैक्सी ऑपरेटर्स ने अपनी मांगे सीएम के सामने रखी। ऑपरेटर्स की मुख्य मांगों में टैक्सी परमिट को 12 से 15 साल करना होगा। सीएम जयराम बोले, हिमाचल में एयर कनेक्टिविटी सुधरी तो कश्मीर भूल जाएंगे लोग। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी में सुधार आता है तो लोग कश्मीर को भूल जाएंगे। प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन भाषण से नहीं बल्कि जमीन पर काम करने से विकास हो पाएगा। बुधवार को वाराणसी से लौटने के बाद शीत सत्र के अंतिम दिन उन्होंने कहा कि सड़क और रेल के माध्यम से संपर्क बनाना जितना जटिल है, उतना ही हवाई माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदेश में बेहतर की जा सकती है। नीति आयोग ने भी इस बात को माना है। हिमाचल सरकार के आर्थिक प्रबंधन पर उठाए सवाल, जानिए पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश सरकार के विकास के दावों की पोल नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट ने खोल दी। सरकार के आर्थिक प्रबंधन पर सवाल उठाए गए। कैग के अनुसार 2019-20 में सरकार के लोक ऋण दायित्व और इसके ब्याज के भुगतान की रकम 62,234 रुपए होगी। इसमें 4,572 करोड़ के मूलधन और 21,662 करोड़ की ब्याज राशि शामिल है। सरकार को 2024-25 तक 6,207 करोड़ हर साल मूलधन और ब्याज के रूप में अदा करने होंगे। पीस मिल वर्कर्स की मांग पर जल्द विचार करेंगे मुख्यमंत्री। मंत्री वीरेंद्र कंवर विस में दिया जवाब। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम में कार्यरत सैकड़ों पीस मिल कर्मचारियों की मांगों पर जल्द मुख्यमंत्री विचार करेंगे। ये बात मंत्री वीरेंद्र कंवर ने नियम 130 के तहत विधायक जीत राम कटवाल के प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कही। इस दौरान कई सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों ने एचआरटीसी के संबंधित आ रही समस्याओं पर चर्चा की। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।